नमस्कार। आज का विषय है द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। कई बार मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो फल सब्जियों में यूज़ होता है, जो अनाज में यूज़ होता है, उनसे मुक्त होने के लिए क्या करें। ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है और मैं कभी भी किसी समस्या को डिस्कस करने में ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करता हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्रॉब्लम को डिस्कस करने से ज़्यादा अच्छा है कि सॉल्यूशन पे बात करें। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिटेल में समझें ताकि इस समस्या की गंभीरता का हमें एहसास हो और उसके लिए जो भी सकारात्मक कदम है वो हम उठा सकें। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का मतलब तो आप जानते ही होंगे। इंसेक्टिसाइड का मतलब है कि जो इंसेक्ट होते हैं, अगर हमने आम की खेती की हुई है और आम में कीड़े लग गए हैं शुरुआत में ही, तो उन कीड़ों को मारने के लिए जो कीटनाशक का इस्तेमाल हम करते हैं उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं, मतलब कीड़ा मारने वाली दवा। लेकिन पेस्टिसाइड जो होता है वो पेस्ट को मारता है। पेस्ट कौन होता है? जो हमारे अनाज को खाता है, रोडेंट्स, जैसे कि चूहा। मतलब पेस्टिसाइड्स हो गया एक तरह से कह लीजिए चूहे मारने वाली दवा। और हम जानते हैं कि अगर चूहे मारने वाली दवा को हम खाएंगे तो क्या होगा। लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे इस दवा को खाते चले जा रहे हैं, यही सत्य है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ओवर यूज़ हो गया है आजकल और इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाती है वो शामिल हैं और इसको हम एकदम से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन की बात आती है, सबका पेट भरना है, वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। और इसका जो खतरनाक असर है उसके बिना पे अगर कोई आंदोलन कर ले, अन्ना हजारे टाइप, तो भी क्या होगा, क्या हुआ, क्या लोकपाल बिल आने से करप्शन खत्म हो गया? तो वो खींचते रह जाएगा और वो कभी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व नहीं होगी। दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम बट इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। दिस इज़ व्हाट आई मीन। तो अंतर्जाल से प्राप्त एक प्रतिष्ठित स्रोत की सूचना के अनुसार, आई हैव गॉट दिस फ्रॉम द इंटरनेट, ये कहता है कि पेस्टिसाइड्स कैन कॉज शॉर्ट टर्म एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स कॉल्ड अक्यूट इफेक्ट्स एज वेल एज क्रॉनिक एडवर्स इफेक्ट्स दैट कैन अकर मंथ्स और ईयर्स आफ्टर एक्सपोजर। मतलब पेस्टिसाइड के यूज से कुछ महीनों बाद भी, अगर अभी आप एक्सपोज हुए हैं पेस्टिसाइड से, तो कुछ महीनों बाद भी उसके जो रिपरकशंस हैं वो आपकी बॉडी में आएंगे और अक्यूट भी होंगे और क्रॉनिक भी होंगे। अक्यूट में ये कहता है कि अक्यूट का एग्जाम्पल है स्टिंगिंग आइज, आंखों में जलन, खुजली, रैशेस, ब्लिस्टर्स, ब्लाइंडनेस, नोजिया, डिजीनेस, डायरिया एंड डेथ। डेथ भी हो सकती है। कह रहा है कि शरीर में छाले पड़ सकते हैं। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सबको रैशेस मतलब बॉडी में होते हैं ज़्यादातर लोगों को। तो वी कैन नॉट डिनाई कि ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की यूज़ की वजह से हुआ है। और ये कह रहा है कि डेथ भी हो सकती है। डेथ कैसे होती है? एक किसान है जो आपने कहीं टीवी पे देखा होगा कि मुंह पे पूरा कपड़ा बांध के और वो स्प्रे कर रहा है पूरे खेत में। उसको पता है वो कितना खतरनाक केमिकल है, तभी वो अपने यूज़ के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी आम उगाता है या फसल उगाता है उसमें वो पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करता है ताकि उसके बच्चे सेफ रहें, उसका परिवार सेफ रहे। लेकिन वो परिवार जो कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाले एरिया के आसपास है, उस हवा में इंसेक्टिसाइड आ जाता है, मिट्टी में आ जाता है, तो दे आर मोर प्रोन टू द इफेक्ट्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स। तो क्या होता है, बच्चे को अचानक से पेट खराब हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किया और मर गया, ऐसा होता है। तो इट कैन इवन कॉज डेथ। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन क्रोनिक इफेक्ट्स आर कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव हार्म, न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी, इम्यूनोटॉक्सिसिटी एंड डिसरप्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें तो जी आ गए सारी बीमारियां। आपका इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट होगा और इम्यूनिटी से रिलेटेड कई सारी बीमारियां होंगी जो पहले नहीं होती थी, आज हो रही है। और इसमें और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ गए। लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, एस्थमा, अर्थराइटिस, सब कुछ आ गया।
मतलब आप अगर डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डायबिटीज़ निकला, अस्थमा निकला, अर्थराइटिस निकला, तो उसकी डायग्नोसिस, ये क्या है बीमारी, उसकी पूरी डायग्नोसिस होती है। पर ये क्यों है बीमारी, इसको कभी भी कोरिलेट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड से नहीं किया जा सकता। लेकिन यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, हम डिनाई नहीं कर सकते कि हो सकता है ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से हुआ हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आज आप बच्चों को स्कूल में देख लीजिए, ज़्यादातर बच्चों को तो चश्मा लगा हुआ है। 3rd स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड बच्चे, बहुत सारे बच्चों को चश्मा लग गया है। क्यों? ये पहले नहीं होता था, आज होता है। क्यों? मे बी द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, जो हम फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड ही पेस्टिसाइड है। बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं होती थी पहले, अभी हो रही है। क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। एक तो मैंने बोला था बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ का कि एक है मिल्क और एक है वैक्सीनेशन। तो उसी तरह एक तीसरा यह है ओवर यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो मुझे लगता है कि आई हैव लेड इनफ स्ट्रेस ऑन द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि कितना ग्रेव ये प्रॉब्लम है और हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। लार्ज स्केल पे कुछ करेंगे तो खींचते रह जाएंगे, उसका रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप इस बात को सर्च करेंगे, यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, तो मैं देख रहा हूँ ना, लोग वॉशिंग सोडा से सब्जी धो रहे हैं, कोई विनेगर में डाल रहा है सब्जी, कोई गर्म पानी में उबाल रहा है, कोई नमक पानी में उसको रख के छोड़ रहा है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो कुछ अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने एक काढ़ा बोला था, तो जब हम काढ़ा को बनाते हैं उसमें तुलसी डालते हैं, अदरक डालते हैं, हल्दी डालते हैं। वो जब उबलता है तो उसको छान करके पीते हैं तो उसमें तुलसी का भी टेस्ट होता है, अदरक का भी टेस्ट होता है, हर चीज़ का टेस्ट होता है। इसका मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स पानी में आ जाते हैं। कैसे? रिवर्स ऑस्मोसिस से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्जियों को गर्म पानी में डालिए। यूज़ दिस सिंपल मेथड to reduce the effect of insecticide and pesticide by 90%। और इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। ये प्रॉब्लम सबको है, एवरीबडी इज़ एक्सपोज टू इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। आप अपना फार्म लेके अपने लिए सारा अनाज नहीं उगा सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना अगर आपने कर लिया तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है, डालो जितना भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालना है। हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या करेंगे कि जैसे ही आप मार्केट से खरीद के लाते हैं तो जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल मतलब एप्पल डाल सकते हैं पानी में, केला को क्यों डालना है? केला का तो मोटा छिलका होता है। तो जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, सेब, नाशपाती, अंगूर, जो भी आप पानी में डाल के रख सकते हैं, 2 घंटे तक पानी में डाल के रखेंगे। उसके बाद उसको निकाल के कपड़े से पोंछ के सुखा के फ्रिज में रख लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आप हर दिन सब्जी बनाते हैं या फ्रूट्स काटते हैं खाने के लिए, तो वो 2 घंटे अगर पानी में भिगोया हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस से उसके जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं वो पानी में निकल जाते हैं। यही आप गर्म पानी में डालेंगे या गुनगुने पानी में डालेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाएंगे। लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो हमको चाहिए ना, सिर्फ उसका जहर नहीं चाहिए। तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पानी में 2 घंटे तक भिगोएंगे तो पेस्टिसाइड का असर 90% तक कम हो जाएगा। 10% जो जाएगा उसको शरीर निकालेगा, कफ से, पिंपल से, या कभी कभी डायरिया हो जाएगा तो वो निकलता रहेगा, उसके लिए कुछ घबराने की बात नहीं है। एक बात और, मुझे लगता है कि आज मैंने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो आप ये कदम उठाएं कि आप इस छोटी सी लाइफस्टाइल चेंज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन फिर भी अगर इफ़ आई हैवंट बीन एबल टू ले इनफ स्ट्रेस, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है। ये वीडियो मेरी नहीं है, आमिर खान की है। एक टीवी सीरीज आती थी सत्यमेव जयते, उसका एक एपिसोड है बहुत सटीक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के ऊपर। अगर पूरा नहीं भी देखा आपने, अगर शुरू का 15 मिनट देख लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज मैं सॉल्यूशन जो बता रहा हूँ इट साउंड सिंपल बट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देखिए और तब आपको प्रॉब्लम की गंभीरता समझ में आएगी और एक छोटा सा कदम आप ये उठाएंगे, ये लाइफस्टाइल में ये चेंज लाएंगे। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप फल और सब्जियों को भिगोने का ध्यान में रखेंगे और इसको करेंगे भी। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।